जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था माइग्रेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरी। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखते हैं आइए कि रेस क्या होता है। ठीक है, यानी जो प्रजाति होती है, ठीक है, वो दौड़ वाला रेस की बात नहीं कर रहे हैं। जो प्रजातियां होती हैं, रेस होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है आपके ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो आइए देखते हैं और देखते हैं कि रेस आपकी क्या होती है, इसके बारे में इसने क्या बात की है। इसे सारी चीजों को देखते हैं। ह्यूमन रेसेस यानी मानव प्रजाति। ठीक है, जैसे हम ही लोग हैं मानव प्रजाति। बहुत सारे इस तरह के लोग हैं। जो हम लोग हैं वो भी एक क्या है, रेस है। किस रेस के अंतर्गत आते हैं ये आगे हम लोग देखते हैं। तो पहले जानते हैं कि रेस क्या होता है। रेस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ कॉमन एंसेस्टरी। ठीक है, यानी जो रेस होता है वो क्या होता है, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को डिनोट करता है जो क्या रखते हैं, एक कॉमन एंसेस्टरी रखते हैं, यानी एक वंशावली से संबंधित होते हैं। यानी जो रेस होता है वो एक समूह को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एक रेस में बहुत सारी उप रेस होती है, इसलिए रेस क्या है, एक समूह को व्यक्त करता है जिनमें जितने भी लोग आते हैं वो सारे के सारे एक वंश से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर्स बाय फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन जो जितने भी लोग आएंगे उस ग्रुप में, उसमें कुछ क्या होती है, कुछ जो है विशेष लक्षण होते हैं। डिस्टिंग्विश क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेष लक्षण होते हैं, जिसमें जैसे कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कुछ आपके जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो क्या करते हैं, एक रेस को दूसरे से अलग करते हैं। जैसे आपका हेड हो गया, हेड की चौड़ाई होगी, आपके बाल हो गए, आपके बाल, ठीक है, आपके आंख के कलर हो गए और आपके त्वचा का कलर हो गया। यानी जो रेस होता है वो क्या किसको व्यक्त करता है, एक समूह को व्यक्त करता है, जिसमें उस समूह में शामिल जितने भी रेस हैं, ठीक है, वो क्या है, एक वंश से संबंधित है। यानी सारी की उत्पत्ति एक जगह से हुई है, लेकिन उसमें जितने भी रेस शामिल हैं, ठीक है, उसमें एक दूसरे में क्या होता है, कुछ विशेष लक्षण होते हैं। जैसे किसी का स्किन का कलर अलग है तो किसी की आंखों का रंग कलर है अलग है, किसी का जो हेड है वो बड़ा है, किसी का छोटा है, ठीक है, किसी का क्या है कि आपका हेयर है वो करली हेयर है, किसी का स्ट्रेट है, किसी का भूरा है। तो इन्हीं सब बेस के आधार पे वो एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा विशिष्ट होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है, विविध होते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, रेस बोला जाता है। जैसे आप इंग्लैंड में बात करेंगे तो वहाँ के पीपल क्या होते हैं, वहाँ के पीपल की स्किन व्हाइट होती है, और जो इंडिया के होते हैं यानी ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, इंडिया की बात ना किया जाए, ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, वहाँ की स्किन की पीपल क्या होती है, थोड़ा सा जो उनका होता है वो डार्क होता है। तो आप देखेंगे कि वो किसी दूसरे रेस से संबंधित हैं, हम किसी दूसरे रेस से संबंधित हैं, लेकिन हम हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी वंशावली यानी जिनका जो आपका ये जो एंसेस्ट्री है वो क्या है, एक है। कहीं ना कहीं एक से ही ये सारे बने हुए हैं, लेकिन कुछ विशेष लक्षण के कारण हम ये कहते हैं कि हम ये इस रेस के हैं और आप इस रेस के हैं। ठीक है, उसी की इसमें बात की गई है। एक जो रेस वर्ड है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था फॉक्स नाम के एक विद्वान ने। उन्होंने किताब लिखी थी बुक ऑफ मार्टिरियस। ठीक है, तो बुक ऑफ मार्टिरियस में इन्होंने ये बताया कि रेस क्या होता है, और रेस वर्ड का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, प्रयोग किसने किया था, फॉक्स नाम के विद्वान ने। किसने किया था, फॉक्स नाम के विद्वान ने। ये भी आपको जानना है। एक विद्वान हुए, बहुत बड़े विद्वान हुए, अमेरिका के ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने रेस से संबंधित एक डिफिनेशन दिया कि जो रेस होता है यानी प्रजाति जो होती है, ठीक है, प्रजाति जो होती है वो नस्ल को व्यक्त करती है ना कि सभ्यता को। ठीक है, नस्ल को व्यक्त करती है ना कि सभ्यता को। ठीक है, यानी इसका जो संबंध है वो किससे है, नस्ल से संबंधित है, ना कि वो किसी सभ्यता से संबंधित है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, किसकी डिफिनेशन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको कोट कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो रेस हुई इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। ठीक है, कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई। जो हम लोग एक कॉमन किसकी बात कर रहे हैं, एंसेस्ट्री की बात कर रहे हैं, कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो कहीं ना कहीं एक ही कड़ी से निकले हुए हैं और वहीं से अलग अलग हुए हैं। भले ही हम लोग कुछ विशेष लक्षण हैं, चाहे शारीरिक बनावट देख लीजिए, जिसमें आप किसी का चौड़ा सिर है, किसी का पतला है, किसी का लंबा है, किसी गोरा है स्किन, किसी का काला है, किसी का पीला है, बाल किसी के करली है। तो इसके आधार पे हम भले ही विभिन्न हो, लेकिन हमारी जो वंशावली है, ठीक है, वो क्या है, एक है, कॉमन है, समान है। ठीक है, तो
जो इनकी जो ओरिजिन हुई वो कहाँ से हुई, इसको लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात बताई कि इनकी ओरिजिन कहाँ से हुई। जैसे जो ग्रिफिथ टेलर महोदय थे, इन्होंने बताया कि जो पहले मानव की उत्पत्ति हुई वो सेंट्रल एशिया यानी केंद्रीय एशिया यानी मध्य एशिया में हुई। इन्होंने बताया, किसने, आपके ग्रिफिथ टेलर ने बताया। एक विद्वान थे ऑसबर्न स्मिथ, इन्होंने क्या बताया कि जो मानव की पहली उत्पत्ति हुई थी वो तिब्बत एंड मंगोलिया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तिब्बत और मंगोलिया में हुई थी। इससे बढ़कर एक और आए जिनका नाम था डर्ट एंड कीथ। क्या नाम था, डर्ट एंड कीथ, ठीक है। डर्ट एंड कीथ ने क्या बताया कि भैया ऐसा है कि जो मानव की उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी, अफ्रीका से हुई थी। इतने पॉइंट आपको याद रखने, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि जो मानव हुआ, ठीक है, मानव का जो हम वर्तमान में मानव जो देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं, ठीक है, एक इंटेलिजेंट मानव के रूप में, इनका विकास का एक क्रम रहा है। कैसे बताते हैं चिंपैंजी थे, कुछ लोग बताते थे कि एप हैं, लंगूर थे, कुछ लोग बंदर बताते हैं। मतलब इसी की भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं ये सब बंदरों की, उसी से ह्यूमन बना है। तो उसी का क्रम क्या था, उसका क्रम आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आपके जो एग्जाम का नेचर है उसको देखते हुए इसको हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो पहले क्या था, पहले था ड्रायोपिथेकस। क्या था, ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस से आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस से आया होमो सेपियंस। होमो सेपियंस का मतलब आधुनिक मानव, जो आप और हम हैं। यानी मानव का विकास इसी क्रम में हुआ है, इसको आपको याद रखना है। ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस और उसके बाद होमो सेपियंस। ये क्रम आपसे एग्जाम में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है। सबसे ओल्ड ये है और सबसे न्यू ये है, जो आप और हम हैं। तो इतनी बातें आपको रेस के बारे में जाननी थी। आइए हम लोग कुछ रेस के बारे में जान लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लेते हैं कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस, ठीक है। तो मुख्य रूप से रेस में कई प्रजातियां हैं, कई उनकी उप प्रजातियां हैं, लेकिन जो मुख्य प्रजातियां हैं वो 3 हैं। पहले है काकेशियन प्रजाति, दूसरा है आपका मंगोलाइड और तीसरा क्या है, निग्रोराइड, ठीक है। वैसे आपको जब हम थॉट पढ़ा रहे थे तो उसमें ग्रिफिथ टेलर में बताया था कि जो प्रजातियां होंगी उन्होंने 7 बताया है, जिसमें सबसे पुरानी निग्रिटो बताया है और सबसे नई क्या बताया है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और उसको भी याद रखिएगा, वहां पर पूछा जाएगा, कंफ्यूजन करता है निग्रिटो और निग्रो में। तो सबसे पुरानी निग्रिटो है, उसके बाद निग्रो आया। तो उसको जो आपको बताया गया था उसको आपको अच्छे से तैयार रखना है, सातों का क्रम कि सबसे पुराना कौन सा है, कौन सा नया है। तो इसमें यहाँ पर 3 के बारे में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जितनी भी रेस देखे अंतर्गत कहीं ना कहीं वो क्या है, समाहित है, ठीक है। तो काकेशियन में जो पहली काकेशियन जो प्रजाति है, ठीक है, ये यूरोप में पाया जाता है, काकेशस पर्वत के पास, ज्यादातर यूरोपियन क्षेत्रों में ही पाया जाता है। कुछ यूरोपियन में, कुछ अरब के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें कुछ उप प्रजातियां हुई, जैसे पहले उप प्रजाति हुई नार्डिक प्रजाति, ठीक है। नार्डिक रेस, नार्डिक रेस कहाँ पाई जाती है, जो स्कैंडिनेविया है आपका, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है, वहां पर क्या पाई जाती है, नार्डिक रेस पाई जाती है, जो जिसकी मुख्य रेस कौन सी है, काकेशियन है। दूसरा यानी भूमध्यसागरीय प्रकार की रेस। तो भूमध्यसागरीय प्रकार की रेस कहाँ पाई जाती है, भूमध्यसागर के आसपास, ठीक है। तीसरा है दिनारिक रेस। दिनारिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है, स्विट्जरलैंड और हंगरी में पाई जाती है और उसके आसपास के एरिया में। एक है आपका बाल्टिक रेस, बाल्टिक प्रजाति। बाल्टिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो बाल्टिक प्रजाति पाई जाती है बाल्टिक सागर के तटवर्ती देशों में, जैसे लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया और जो आपकी उत्तरी जो है कंट्री है वो सब। एक है आपका केल्टिक। केल्टिक जो आपकी रेस है वो कहाँ पाई जाती है, ये आइसलैंड में पाई जाती है और स्कॉटलैंड, साथ ही साथ स्कॉटलैंड के साथ साथ वेल्स में पाई जाती है। एक है आपकी, ठीक है, लैप्स। लैप्स जो आपकी रेस है वो कहाँ पाई जाती है, स्कैंडिनेविया में। कहाँ पाई जाती है, स्कैंडिनेविया में पाई जाती है, ठीक है। स्कैंडिनेविया यानी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के आसपास वाले रीजन में पाई जाती है। एक है एबोर्जिन्स। तो जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं उनको क्या बोला जाता है, एबोर्जिन बोला जाता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक उसी प्रकार से कि जैसे अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन बोला जाता है, ठीक है। अब दूसरी जो प्रमुख आपकी रेस है वो है मंगोलाइड। में शामिल कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं, जिसमें 2 प्रमुख है। एक है एस्किमो, एस्किमोइड यानी एस्किमो इसको कह सकते हैं। तो एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं, एस्किमो टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं, जैसे उत्तर में पाए जाएंगे आपके जो है
कनाडा वाले रीजन में, आपके कुछ रीजन में पाए जाएंगे आपके नॉर्थ अमेरिका में, यूरेशिया में यानी यूरोप और एशिया दोनों के जो उत्तरी रीजन है वहां पर बहुत सारे मात्रा में क्या पाए जाते हैं, एस्किमो पाए जाते हैं। ये किससे संबंधित है, मंगोलाइड प्रजाति से। मंगोलाइड प्रजाति की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है, मंगोलिया में मानी जाती है। जो पूरा का पूरा चाइना है, पूरा का पूरा क्या है, मंगोल है। ठीक है। दूसरा क्या है, रेड इंडियन। जो रेड इंडियन जो में आप पाए जाते हैं उसकी मुख्य प्रजाति कौन सी है, तो उसकी मुख्य प्रजाति मंगोलाइड है। तीसरा है एक मुख्य प्रजाति निग्रोइड। निग्रोइड में कई उप प्रजातियां हैं, जैसे निग्रो, निग्रो, ठीक है। दूसरा है बंतु और तीसरा है पिग्मी। पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं, कांगो बेसिन में, और निग्रो ज्यादातर कहाँ पाए हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। और एक है बंतु। बंतु कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में ये रेस पाई जाती है। ठीक है। निग्रो जो रेस है, ठीक है, जिसमें बहुत ही दिनों तक एक संघर्ष चला ब्लैक एंड व्हाइट पीपल के बीच में। देखिए ब्लैक पीपल थे, ठीक है, तो ये किससे संबंधित थे, ये संबंधित थे निग्रोइड थे, और जो व्हाइट पीपल थे वो संबंधित थे काकेसाइट से। ठीक है। देखिए दोनों हैं एक ही, लेकिन कलर के आधार पे और जो है कुछ फिजिकल बनावट के आधार पे इनका स्किन ब्लैक है, उनका क्या है, व्हाइट है। इसके आधार पे आप लोग सोच सकते हैं कि इतिहास में कितने भेदभाव हुए, इसके लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई। ठीक है। नेल्सन मंडेला जैसे जो है महान जो है सुधारक हुए, जिन्होंने बातें बताई, गांधी जी ने बताई, और जो है समय चेंज हुआ और देखा गया कि अमेरिका में जो है क्या हुआ, अभी भी भेदभाव है लेकिन बहुत कम हो गया। अब इंटर मैरिज होने लगी अमेरिका में। बराक ओबामा राष्ट्रपति जो हुए वो इसी रेस से संबंधित थे, किससे, निग्रो से संबंधित थे। ठीक है। तो स्किन के बेस पे, ठीक है, और जो भी आपको बताया गया उसके बेस पे देखा गया कि रेस कितने प्रकार की होती हैं, और आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से रेस हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।